भारत के झोली में तो मेडल आएगा, क्योंकि दिल मांगे मोर इस बार ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड। पहलवानी, रेसलिंग ऐसे शब्द हैं जिसको सुनकर आपके जहन में हिष्ट पुष्ट लंबे चौड़े पुरुष जहन में आते होंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत में महिलाओं ने इस फील्ड में आकर एक के बाद एक मेडल्स जीते हैं, लोगों का नजरिया भी बदलने लगा है। अब जैसे ही पहलवानी का जिक्र होता है, पहलवान का जिक्र होता है, तो दिमाग में दो चेहरे आते हैं। एक तरफ हमारे देश के युवा पहलवान हट्टे गट्टे, लेकिन साथ ही उसके साथ नजर आती है हिष्ट पुष्ट बलशाली महिलाएं, क्योंकि रेसलिंग में इन दिनों महिलाओं का जलवा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओलंपिक में इस बार जो रेसलिंग के लिए पूरा कंटिंजेंट जा रहा है, उसमें टोटल 6 खिलाड़ियों में 5 तो महिलाएं हैं और उनमें से एक है निशा। जी हां, निशा दहिया, जिनका जन्म 18 अक्टूबर 1998 को हरियाणा में हुआ था, और हरियाणा से ही लगातार जो महिला पहलवान निकल रही हैं एक के बाद एक, वो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झंडे गाड़ रही हैं। और लगता है कि दंगल जो फिल्म आई थी वो वाकई में ऐसा ही हकीकत लेकर सामने आ रहा है कि अब हरियाणा के हर घर से पुरुष नहीं महिला पहलवान निकल रही हैं। अगर बात करें निशा दहिया की, तो बात आई कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होगा। अब क्वालिफाइंग के लिए पूरी दुनिया के जो रेसलर हैं पहुंचे, एक के बाद एक से बढ़कर एक धाकड़ महिलाएं पहलवान एक दूसरे को उठाकर पटक के वो रेसलिंग में अपनी जगह बनाते जाए। अब नंबर आया निशा दहिया का। सस्पेंस था, मुकाबला भी कड़ा था, लेकिन रोमानिया की अलेक्जेंड्रा को जो निशा दहिया ने पटका, ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि सीधे टिकट टू पेरिस का हो गया कंफर्म निशा दहिया का, और भारत की 5वीं महिला रेसलिंग खिलाड़ी क्वालिफाई होगी ओलंपिक के लिए, पेरिस के लिए। लेकिन निशा दहिया का जो ये सफर है, ये सफर इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि लगातार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अपने खेल के जरिए उन्होंने अपने लिए जगह बनाई और 68 किलो केजी के वर्ग में उन्होंने पक्का कर दिया, उम्मीदें जगा दी है कि 68 किलो वर्ग में भारत के झोली में तो मेडल आएगा। अब उम्मीद ऐसे नहीं बनती है, रिकॉर्ड में जाना पड़ता है। एक दो नहीं, कई रिकॉर्ड हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी है, नेशनल पर भी है, लेकिन इंटरनेशनल में भी है। अब इंटरनेशनल की बात आए तो जरा रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं निशा दहिया के बारे में, क्योंकि निशा से अब तो आस लग गई है, निराश नहीं करेंगी, ये तो अब सबको यकीन हो चुका है। पहला बात करते हैं हम कि किस तरह से उन्होंने एशियन गेम्स में जगह बनाई, और एशियन गेम्स के साथ साथ निशा ने किस तरह से नेशनल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज मानते हैं कि निशा सबको मात देने में सक्षम है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप की। अब वर्ल्ड 23 जो चैंपियनशिप है, अंडर 23 के चैंपियनशिप में पूरे देश में बहुत युवा खिलाड़ी आते हैं और बहुत ही कठिन मुकाबला रहता है, और इसमें निशा दहिया ने 2021 बेलग्राद में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज। और इसके बाद एशियन चैंपियनशिप। अब एशियन चैंपियनशिप की बात आती है तो लगता है कि यार इसमें तो आधी दुनिया नहीं है। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एशियन चैंपियनशिप की बात आती है तो कई ऐसे, खास तौर पे मंगोलिया, इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जिसमें आपके उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो तमाम इलाके आते हैं, चाइना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी यहाँ से आते हैं। ये पूरा जो इलाका है एशिया का, यहाँ पर जो पहलवानी कुश्ती है वो घर घर में मिलती है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो कंपटीशन होता है एशियन गेम्स का बहुत टफ रहता है। और यहाँ पर 2023 में अस्थाना में निशा दहिया ने 68 केजी वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। तो इनके ये जो दो मुकाबले रहे हैं 2021-2023 में, बहुत मायने रखते हैं, और यही वजह है कि इतनी उम्मीद इस वक्त लगाई जा रही है निशा से कि निशा इस बार निराश नहीं करेंगी और निशा अपना खेल ऐसा दिखाएंगी कि हमें 2024 के ओलंपिक में एक मेडल पक्का मिलने जा रहा है। अब निशा ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, लेकिन वो ब्रॉन्ज मैच हार गई थी। लेकिन कई बार लगता है ना कि हम हार गए तो क्या फिर हम जीत सकते हैं? ज़रूर जीत सकते हैं।
यही तो पहलवानी सिखाती है कि कोई आपको पटक भी दे तो भी आपको वापसी करनी है, और वापसी कैसे करते हैं वो निशा जानती है। और निशा ने क्वालिफाइंग मैच में इससे पहले बेलारूस की युवा अलीना को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो क्वालिफाइंग मैचेस रहे थे निशा के, उसने आस जगाई है कि निशा वाकई में इस बार ओलंपिक में अच्छा करेंगी, और वो ब्रॉन्ज जीत चुकी है वर्ल्ड लेवल पे, सिल्वर जीत चुकी है वर्ल्ड लेवल पे, गोल्ड लेकर आ जाए तो फिर क्या बात है, क्योंकि दिल मांगे मोर, और हमारा मकसद ही है कि इस बार ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड।